गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आपकी टीचर। आज की वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो है क्लॉजेस क्या होते हैं, मेन क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे क्लॉजेस एक्चुअली में होते क्या हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसके अंदर वर्ब हो वो क्लॉज होता है, ठीक है। और ये सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। मतलब द डूअर ऑफ द एक्शन यानी फाइल काम करने वाला, एंड एक्शन वर्ड जो काम भी उसमें शो रहा होता है, ठीक है। इसके सेंटेंस के अंदर इस पार्ट के मेन क्लॉज के मेन मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही गॉट द प्राइज़, उसको प्राइज़ मिला, इसमें सब्जेक्ट है ही और वर्ब है इसके अंदर गॉट। तो ये ही गॉट द प्राइज़ से आपको बात भी समझ में आ गई, तो ये मेन क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि मेन क्लॉज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को इन्हांस करता है, ऐड करता है, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करता है, उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसको और ये डिपेंडेंट होता है। अगर सिर्फ हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं तो उसके कोई मीनिंग नहीं होता है और बात क्लियर नहीं होती। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंड करता है मेन क्लॉज के ऊपर और मेन क्लॉज के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करता है। और ये हमेशा स्टार्ट होता है कंजंक्शन से, जैसे बिकॉज, वाइल, ऑल्दो, एज, सिंस, व्हेन, इफ, बिफोर। ये इसकी पहचान होती है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। शी ओपन्ड द मेन गेट। आपको इस बात समझ में आ गई कि उसने मेन गेट खोला। इसमें सब्जेक्ट शी है और ओपन्ड इसके अंदर वर्ब है। देन शी पार्क द कार। फिर उसने गाड़ी पार्क की। तो आगे उन्होंने मेन गेट खोलने की वजह बताई कि उन्होंने मेन गेट खोला, फिर उसने गाड़ी पार्क की। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अगर मैं कहती देन शी पार्क्ड हर कार, तो आप पूछते कि देन शी पार्क्ड हर कार मतलब क्यों, क्या इस बात का क्या मकसद है? इससे पहले कुछ हुआ होगा ना कि फिर उसने गाड़ी पार्क की। इससे पहले का सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसकी मीनिंग ही समझ नहीं आ रहे। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज हो गया शी ओपन द मेन गेट देन शी पार्क्ड हर कार, ठीक है। नंबर सेकेंड सेंटेंस है व्हेन आई रिसीव्ड माई पार्सल आई वॉज़ वेरी हैप्पी। इसके अंदर आई वॉज़ वेरी हैप्पी मेन क्लॉज है कि मैं बहुत खुश था। लेकिन मैं क्यों खुश था, अब उसको ऐड करने के लिए हमने ऐड किया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ऐड किया व्हेन आई रिसीव्ड माई पार्सल। तो ये व्हेन आई रिसीव्ड माई पार्सल सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। और आई वॉज़ वेरी हैप्पी जो है वो मेन क्लॉज हो गया। अगर सिर्फ व्हेन आई रिसीव्ड माई पार्सल कहती तो वो सेंटेंस क्लियर ना होता। व्हेन आई रिसीव्ड माई पार्सल, या तो पार्सल ब्रोकन था, पार्सल आपका अपना नहीं था, पार्सल गलत आ गया था, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हमने पूरा कंप्लीट सेंटेंस जो मीनिंग्स को शो करता है कि व्हेन आई रिसीव्ड माई पार्सल आई वॉज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आई सॉ अ मैन। मैंने एक आदमी देखा, ठीक है। आदमी देखा, अपने बात कंप्लीट है, ये मेन क्लॉज है। अब आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कहा हु वॉज क्राइंग, जो कि रो रहा था। तो आई सॉ अ मैन मेन क्लॉज, आई हु वॉज क्राइंग इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी जब ही कंप्लीट होता है जब मैंने आगे उसको ऐड किया कि मैंने कौन सा आदमी देखा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, ये मेन क्लॉज है। टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद क्या हुआ, इसको ऐड करने के लिए हमने एक क्लॉज ऐड किया इसके अंदर, बट नो वन कुडंट आंसर, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो अब ये पूरा एक सेंटेंस बन गया द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन बट नो वन कुडंट आंसर, ठीक है। एवरीवन लेफ्ट द बिल्डिंग, सब ने बिल्डिंग छोड़ दी। एज इट वॉज सेट ऑन फायर, क्यों छोड़ी, इसकी रीज़न बताई इन्होंने, क्योंकि आग लग गई थी। तो ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो आई होप कि आपको सबऑर्डिनेट एंड मेन क्लॉज समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।